दोस्तों सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कुछ नए नियम हैं, आम आदमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जरूरी सूचनाएं हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो। चलिए नो टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले अपडेट में। देखिए आप अब एक की जगह डिपॉजिट अकाउंट में रख सकेंगे 4 नॉमिनी। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानूनों में कई बदलावों को मंजूरी दी है, जिसमें हर डिपॉजिट अकाउंट में यानी जैसे एफडी वगैरह हो गया या और भी आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, कई तरह के जो अलग अलग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं ना, उसमें अब अधिकतम 4 नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति होगी। अभी आपके बैंक खाते में मेन नॉमिनी जो जुड़ता है वो एक जुड़ना है तो आप अपनी पत्नी को, परिवार के किसी सदस्य को, पति को नॉमिनी जोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन अब 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 नॉमिनी सदस्य जोड़ पाएंगे। इसके अलावा एक और बदलाव ये किया कि 2 करोड़ रुपए तक की हिस्सेदारी वाले शेयर धारक को पर्याप्त हित वाले माना जाएगा, जबकि वर्तमान सीमा ये 5 लाख रुपए है जो लगभग 6 दशक पहले तय की गई थी। तो बैंकिंग सेक्टर को लेकर पहला अपडेट तो ये रहा डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनी को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, सभी तरह के लोन की दरें महंगी हो चुकी हैं। इस सरकारी बैंक ने बड़ा झटका दिया ग्राहकों को। इसी महीने अगस्त से ही दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी MCLR में 0.05% या 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। तो इसके बाद अब पंजाब नेशनल बैंक से किसी भी तरह का लोन अगर आपने लिया हुआ है तो वो लोन आपका महंगा हो चुका है। वैसे PNB ग्राहकों के लिए एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ग्राहक ध्यान दें, 12 अगस्त तक आपको ये काम करना है वरना आपका बैंक खाता बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या है वो टास्क मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी जानकारी। और PNB ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि बैंक ने तोहफा दिया, FD पर भी ब्याज दरें बढ़ा दी है। मतलब इधर लोन की रेटें बढ़ाई लेकिन इधर आपको FD पर भी ज्यादा ब्याज मिलेगा। 8.10% तक अधिकतम ब्याज देगा पंजाब नेशनल बैंक आपको FD पर। ये पूरी लिस्ट देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया, कहा कि रिवार्ड के लालच में आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। आजकल लोगों के साथ SMS के जरिए एक फ्रॉड हो रहा है। दरअसल आजकल लोगों को इस तरह का मोबाइल पर SMS भेजा जा रहा है। डियर वैल्यू कस्टमर, यूर 9,980 रुपए बिल रिवार्ड पॉइंट ये टुडे फला ढीम का। ऐसे कैश डिपॉजिट या कैशबैक के रूप में, ऑफर के रूप में लालच देते हैं। नीचे एक .AP के मोबाइल ऐप का लिंक दिया हुआ डाउनलोड करने का, समझ रहे हो। तो ये SBI की तरफ से कोई ऑफर नहीं निकाला गया बल्कि ये एक फ्रॉड मैसेज है। SBI नेवर शेयर लाइक दिस। और ऐसे कोई भी .AP के थर्ड पार्टी मोबाइल ऐप डाउनलोड ना करें वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन भी जारी किया गया, ठीक है ना। और ऐसे ही हाल ही में HDFC बैंक ने भी ग्राहकों को सतर्क किया था, फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सावधान रहने की सलाह दी है। हाई रिटर्न का वादा करने वाले आजकल कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिनमें स्टॉक, IPO, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि में निवेश को लेकर लोगों के साथ फ्रॉड के मामले सामने आते हैं, तो इनसे भी आप सतर्क रहे हैं ना। HDFC बैंक ग्राहकों के लिए एक जरूरी खबर मैंने आपको आज सुबह बताई थी, 3 घंटे के लिए नहीं मिलेगी UPI सर्विस। हालांकि ये 2 नाइट में बंद थी, रात 12 से 3 बजे तक, तो अब कोई दिक्कत नहीं, चालू हो गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी बैंकों ने खाते में न्यूनतम राशि न रखने पर 5 साल में ग्राहकों से 8.5 करोड़ रुपए की वसूली की। जी हाँ, लिटरली ये छोटी मोटी वसूली नहीं है। अच्छा, ये वसूली किस तरह से हुई है आपको बताऊंगा। हमारे बैंक खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, हमें मंथली एवरेज बैलेंस कि कम से कम इतने पैसे तो आपको खाते में रखना ही रखना है, वरना फिर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं। तो उन चार्जेस की राशि हो गई 5 साल की 8,500 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ सरकारी बैंकों की। खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये बात की जानकारी दी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों को तोहफा दिया है, FD पर ब्याज दरें बढ़ा दी है और अब आपको सीनियर सिटीजन को और ज्यादा ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर आप ये टेबल में देख सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग FD पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और ठीक ऐसे ही दोस्तों RBL बैंक ने भी करोड़ों ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है और FD पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। ये देश का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है RBL बैंक। इसमें भी 3 करोड़ रुपए तक की FD की ब्याज दरें अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कितनी होगी। मैक्सिमम 8% से भी अबव का रिटर्न मिल रहा है आपको 500 दिन की FD पर, है ना। और बैंक FD की बात हो ही रही तो एक और अच्छी खबर बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी अल्पकालिक एवं मध्य अवधि की सावधि जमा दरें बढ़ाई है। मतलब जो छोटे टाइम पीरियड की FD, RD वगैरह होती है, इनकी ब्याज दरों में बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ोतरी की है। 180 दिनों से लेकर 1 साल से कम की अवधि में जो सावधि जमा होती है उसकी ब्याज दरों में बदलाव किया है। और क्या बदलाव हुआ है ये स्क्रीन पर आप थोड़ा देख लीजिएगा डिटेल, क्योंकि अभी मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मेरा मकसद है दोस्तों आपका बिना टाइम वेस्ट किए क्विक आपको सारे अपडेट बताना, तभी तो मैं काफी सारी चीजें स्क्रीन पर जोड़ देता हूँ, तो जिनके काम के मतलब की होती है वो देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला अपडेट देखिए। IDFC फर्स्ट बैंक ने भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है और अगले महीने सितंबर की 1 तारीख से ये नियम लागू हो जाएंगे। बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सितंबर 2024 से मिनिमम अमाउंट ड्यू MAD और पेमेंट ड्यू डेट में बदलाव हो जाएगा। बैंक ने मिनिमम अमाउंट ड्यू को घटाकर 2% कर दिया और वहीं पेमेंट ड्यू में 15 दिन के भीतर ही सेटलमेंट जारी किया जाएगा। ठीक है, और भी डिटेल आप देख सकते हैं MAD में क्या क्या बदलाव
हुआ IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। और पेमेंट ड्यू में डेट में भी ये बदलाव किया गया। बैंक ने बताया कि जहां पहले 18 दिनों में स्टेटमेंट जारी होता था, तो अब वो 15 दिन में जारी होगा, सितंबर 2024 नेक्स्ट मंथ से ही। ठीक है। और बैंकिंग न्यूज को लेकर एक अपडेट मैंने आपको अभी हाल ही में बताए थे। SBI की तरफ से भी एक नई अमृत वृष्टि स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें आपको 444 दिन के लिए निवेश करना पड़ता है, सालाना 0.8% तक ब्याज मिलता है। इस स्कीम में आप 31 मार्च 2025 तक निवेश कर सकते हैं। और एक ऐसी योजना बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी शुरू की है अभी बारिश के मौसम में, मानसून धमाका डिपॉजिट स्कीम। इसमें 2 ऑप्शन है, आप 333 और 399 2 प्लान के लिए निवेश कर सकते हैं सालाना। इसमें भी 0.8% तक ब्याज मिलेगा। ये ऑफर की डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है। और पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए जो एक अपडेट था, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 12 अगस्त तक कर लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा आपका बैंक खाता। तो दरअसल दोस्तों PNB के सभी खाताधारकों के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक सूचना जारी की है कि कहा कि 12 अगस्त से पहले आप अपने खाते में KYC अपडेट कर लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी बैंक के तकरीबन 3.25 लाख खाताधारकों ने अपना KYC अब तक अपडेट नहीं किया। तो ऐसे सभी खाताधारकों को PNB ने 12 अगस्त तक का समय दिया है। उसके बाद ये सभी बैंक खाते अनऑपरेटिव कर दिए जाएंगे, मतलब एज डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है, इसलिए जितना हो सके 12 अगस्त से पहले आप अपनी KYC वगैरह अपडेट कर लें। ठीक है। तो ये दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए अलग अलग बैंकिंग न्यूज से जुड़े 5, 6, 7 बड़े अपडेट थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आपको सबसे अच्छी सर्विस कौन से बैंक की लगती है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।